जेफरी एप्स्टीन फाइल ने दुनिया में एक जलजला मचा दिया, जिसके झटके तकरीबन हर मुल्क में महसूस किए जा रहे हैं। अब जेफरी एप्स्टीन था कौन? जेफरी एप्स्टीन अमेरिकन प्रेसिडेंट था जो कि मासूम बच्चों का गोश्त खाता था। ये कहानी सदियों साल पुरानी नहीं है, ये कहानी अभी हालिया कहानी है। और ये सिर्फ मासूम बच्चों का ना सिर्फ गोश्त खाता था, उनका खून पीता था और उनका जिस्मानी इस्तेहसाल करता था। जेफरी एप्स्टीन शुरू में एक टीचर था और कहा जाता है कि ये जो मामूली टीचर है, इसके पास डिग्री भी नहीं थी। इसने खुद को बिलियनर बनाने के ख्वाब देखे और उस ख्वाब को पूरा करना शुरू कर दिया। ये ख्वाब अपने पूरे करता था बच्चों के साथ जिस्मानी इस्तेहसाल करके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए, और इसको बहुत बड़ा सेक्स ऑफेंडर भी कहा जाता है। अब बिलियनर बनना था तो इसने कहा कि मैं इस काम में अगर पड़ता हूँ, ह्यूमन राइट्स के लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। इसने अपना एक जजीरा बनाया जिसको लिटिल सेंट जेम्स कहा जाता है और मकामी लोग इसको गुनाहों का जजीरा कहते हैं। इसके पास एक बहुत बड़ा जेट भी है और उस जेट में ये दुनिया के बड़े बड़े लीडर, हॉलीवुड स्टार, बिलियनियर्स और जो बड़े बड़े बिलियनर टेक हैं, उनको यहाँ पर दावत देता था। उनके सामने छोटे छोटे मासूम बच्चे 8, 10, 12 और 14 साल के बच्चों को पेश करता था ताकि वो अपनी हैवानगी उन बच्चों पर पूरी कर सके। फिर इस तरह से उसको बड़े बड़े डॉलर मिलने लग गए। वो बहुत तेजी से अमीर होने लग गया और जो उसका ख्वाब था वो पूरा होने लग गया। शुरू में जेम्स पर पर्चे हुए, लेकिन सियासी असर और रसूख बहुत था। ह्यूमन राइट्स पर बात करने वाले लोग भी इसमें शामिल थे, तो इसके खिलाफ कोई भी कुछ ना कर सका और 18 माह के बाद इसको आजाद करवा लिया गया। फिर 2019 में जेम्स को पुलिस पकड़ कर ले गई, थाने में बंद कर दिया और इसके वाकयात इतने बढ़ चुके थे कि हर शख्स इससे परेशान था। और कहा यह जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन ने जेल में खुदकुशी कर ली, लेकिन अवाम का कहना है कि खुदकुशी नहीं थी, बल्कि कैमरों को साइड पे करके इसको कत्ल कर दिया गया ताकि हैवानगी का एक बाब बंद किया जा सके। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस दरिंदगी में कौन कौन शामिल थे। इस दरिंदगी में नरेंद्र मोदी, जिसे दरिंदर मोदी भी लोग कह रहे हैं इस फाइल के खुलने के बाद, कि दरिंदर मोदी भी इस वाकये में शामिल है। इस फाइल में उनका भी नाम शामिल है और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें हॉलीवुड स्टार हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज हैं। तो बड़े बड़े नाम अभी इसमें बरहाना होने वाले हैं जो बहुत ही खुद को शरीफ कहते थे, लेकिन अब उनकी असलियत खुल रही है। जेफरी अपने हर ग्राहक का डाटा सेव रखता था। वो ईमेल के जरिए लोगों से राब्ते करता था। जितने भी लोग इस काम में शामिल होते थे उनको इनवाइट करता था, या जिनको वो सर्व करता था, लड़कियां पेश करता था, उन सब का डाटा महफूज रखता था, ईमेल महफूज रखता था, तस्वीरें, वीडियोस, हर चीज अपने पास एक डाटा बनाकर उसको महफूज करता था ताकि बाद में ब्लैकमेल के जरिए अपने तमाम काम करवा सके। और कहा यह जा रहा है कि जो मुल्कों के सदर थे वो इसी तरह से बदले जाते थे कि उनको कहा जाता था कि अगर हमारी ये बात ना मानी गई तो फिर हम आपके खिलाफ इस वीडियो को लीक कर देंगे। ट्रंप ने अपने सदारती वादों में कहा कि जब मैं सदर बनूंगा तो इस फाइल को रिलीज कर दूंगा और उस पर दस्तखत कर दिए और फिर 2025 को इसको रिलीज कर दिया। इसके रिलीज करने के बाद दुनिया में एक तूफान मच गया क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल पर ये डाटा लीक हुआ। 3.5 मिलियन पेजेस लीक हुए, 1,80,000 इमेजेस, जबकि 2000 से ज्यादा वीडियोस लीक हुई। और कहा जा रहा है कि इतनी ज्यादा दरिंदगी जिसे कोई आम इंसान सुनने के काबिल नहीं रहता। ये इस फाइल का सिर्फ 1% हिस्सा है। सोचे अगर पूरी फाइल रिलीज हो गई तो फिर क्या होगा। और इसमें फर्जी नाम के साथ मुद्दई कह रही है कि मैंने खुद देखा और सुना है कि कहा जा रहा है कि अगर तुमने भी जुबान खोली तो 12 साल की बच्ची की तरह तुम भी गायब हो जाओगी। और ट्रंप कह रहा है कि मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि तुम्हारी पूरी फैमिली को मरवा सकता हूँ। इस तरह से उस बच्ची की जुबान को भी खामोश कर दिया गया। इस मर्तबा विक्टिम एक मर्द था और FBI एजेंट को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि मैं उस यॉट में मौजूद था जहाँ ट्रंप और उसकी बीवी मेलानिया भी मौजूद थी और वही उसी जगह पर मौजूद उस शख्स का जिनसी इस्तेहसाल किया गया। और ना सिर्फ इन्होंने बल्कि बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश सीनियर ने भी उनका जिनसी इस्तेहसाल किया। और उस शख्स का कहना था कि उस यॉट पर बहुत सी गलत चीजें हो रही थी और उसी यॉट पर स्याह फार्म व्हाइट ब्लॉन्ड का जिनसी इस्तेहसाल कर रहे थे। और इस शख्स का जो जिनसी इस्तेहसाल हुआ ये एक शैतानी खेल का हिस्सा था, जिसमें बाद में उसकी पाँव की उंगलियां काटी गई, जिस्म से आंतें निकाली गई और उसके साथ बच्चों के आज़ा भी काटे गए। अगर ये सब झूठ था तो फिर ये
FBI का हिस्सा क्यों रहा। और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं और उन नामों में बिल क्लिंटन शामिल है, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू, एलोन मस्क, बिल गेट्स, केविन स्पेसी, माइक जैकर, वुडी एलन और नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। 9 जुलाई 2017 एप्स्टीन फाइल से साबित हुआ कि नरेंद्र मोदी ईमेल के जरिए एप्स्टीन से मिले और उनसे मशवरा भी लिया, नाचने का, गाने का, वहां पर एंजॉय करने का। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही कि उनको नाचने और गाने का मशवरा क्यों दिया और इससे उनको क्या फायदा होगा। लेकिन अब ये फाइल खुलती जा रही है, जिससे पता चल जाएगा कि मोदी को नाचने का मशवरा दिया गया या नहीं और इसकी असल हकीकत अब क्या है। मोदी ने हमेशा से ही इंडिया का मुंह काला किया है। आज भी अपने मुल्क का नाम बदनाम करने में मोदी, जिसे नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है, आगे है।